कहते थे, सारे कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब आज तो इन्होंने प्रूव करके दे दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलावा देखा, उन्होंने पेंट्स भी डाउन करवाए, उन्होंने सब कुछ देख लिया और बीवी ने, उस बच्ची ने उसको बोल दिया कि मेरे को भी मार दो, आपने मेरे पति को मार दिया, उसको भी मार दो। आप लोगों ने भी ऐसे किया है, हमारा ऐसे नहीं किया गया, हमारे हमने भी मर गए। ये लोग क्या करें, वापस अपने देश में मिलाना चाहिए, सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तैयार है, युद्ध के लिए तैयार है। अभी हम युद्ध के लिए हरदम तैयार है, हम लेकिन देश के लिए हो सब चीज हम तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आपकी तरफ से नहीं बोलते हैं जब पाकिस्तान, जब हम यहाँ के आतंकवादियों को भी हमें बंदूक के जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस है। जब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, नक्शे से मिटेगा, तब कश्मीर में हालत ठीक हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। आज 90-35 साल हो गए। इस टाइम पे किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी एक इंसान की बात नहीं है। इस टाइम पे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, ये किसी पार्टी के लोग नहीं मरे हैं। अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे हैं, सरकार है उसको सुरक्षा बलों को सही से तैनात नहीं कर रही है। देखिए विपक्ष को हमेशा पॉलिटिकली चलना होता है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको उसको भी देखना है, लेकिन आज की डेट में अगर विपक्ष साथ में नहीं आएगा तो जो दुर्दशा विपक्ष की अभी हो रही है इंडिया में, उससे भी बदतर हो जाएगी। लेकिन हम सरकारों को एक्शन लेने के लिए करते हैं। अगर आज ये हम डिप्लोमेटिक ये जो कुछ भी कदम इन्होंने उठाए उससे कुछ होने वाला नहीं है। आश्वासन तो बहुत बड़ा दिया, ट्वीट करके बकायदा। आश्वासन हम 40 साल से झेलते आए हैं। मैंने कहा ना, हम 1931 का नरसंहार भूल गए, हम 86 का नरसंहार भूल गए, हम 1990 का नरसंहार भूल गए, हम संग्राम पूरा का नरसंहार भूल गए, हम अभी ये जो पहलगाम का हो गया ये भी भूल गए मुझे लग रहा है। अब पीछे खुला वो भी हो गया। कितने सारे, मैं वही कह रहा हूँ, ये आखिर नहीं है, ये एंड नहीं है, ये होता रहेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट हम जो इसको चुनते हैं वो गलत तरीके से इसको जो आदेश होता है वो सही जगह पे नहीं पहुँचते हैं। बताइए हौसले कितने बुलंद है कि महिलाओं को कहा जा रहा है जाइए बता के आइए मोदी जी को। सीधे बता दिया। अब इससे क्या, वो कहते थे, सारे कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब आज तो इन्होंने प्रूव करके दे दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलावा देखा, उन्होंने पेंट्स भी डाउन करवाए, उन्होंने सब कुछ देख लिया और बीवी ने, उस बच्ची ने उसको बोल दिया कि मेरे को भी मार दो, आपने मेरे पति को मार दिया, उसको भी मार दो। उसने कैसे उसने बताया नहीं, तुम जाओ मोदी को बता के इसलिए जिंदा जाओ। तो अभी खौफ नहीं है, इससे पता चलता है उन लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, जब तक लोकल लोग वहाँ के मिले हुए नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं गारंटी से, विश्वास से बोल रहा हूँ कि वहाँ के ये लोकल लोग होंगे, चाहे त्राल हो, पुलवामा हो या पहलगाम के इर्द गिर्द के, ये 100% लोकल लोग हैं। ये जो ड्रामे हमने उसके बाद देखे ना, कैंडल मार्च और वो सब ड्रामे हैं। वो लोकल है, जो शेल्टर दे रहे हैं वो लोकल है, और वो ही चाहते हैं कि कश्मीर, चाहे वो हिंदू हो, अब हिंदू को चाहते हैं। पहले तो कश्मीरी पंडितों निशाना बनाते थे, अब तो हिंदू रहते नहीं वहाँ। अब जो पर्यटक है, अब ये नया इन्होंने डायमेंशन क्या चाहिए? मुझे लग रहा है कि आज सरकार से बोल रहे हैं ये हमले होते रहेंगे, बताइए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले पाकिस्तान का नेशनल, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैंडल मार्च कुछ नहीं है। आप रावलपिंडी पे हमला बोल दो, रावलपिंडी पे हमला बोल दो और पाकिस्तान को दिखाओ कि हम रावलपिंडी को कब्जे में कर सकते हैं। तब जाने 56 इंच की छाती तब दिखेगी हमें जब रावलपिंडी पे हमला होगा। ये नहीं कि छोटे से सर्जिकल स्ट्राइक फिर आएगा। हुक्का पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, वो ठीक है, वो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट कर दिया। ये हुक्का पानी पहले नहीं था, पुलवामा के टाइम पे नहीं करना चाहिए था।
लेकिन चलो देर आए दुरुस्त क्या है, लेकिन रावलपिंडी पे हमला करना पड़ेगा मोदी जी को। अगर मोदी जी को 29 में फिर से आना है, उसको रावलपिंडी पे पूरा अपने पास होना चाहिए। पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया, कह रहे हमें तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान तो हमेशा 70 सालों से पल्ला ही झाड़ता रहा है। वो 70 साल पहले भी जिना जब उनका था, वो ये कहता था कि मैंने एक शगुफा डाल दिया हिंदुस्तान के महात्मा गांधी को, मैंने एक शगुफा, देखते हैं कितना देते हैं। तो वो गांधी जी बेचारे सीधे साधे थे, उन्होंने तो दे दिया, चल यार। लेकिन सरदार पटेल उस टाइम सही थे, उन्होंने बोला था जितने यहाँ पर बचे हुए हैं उनको भी भेज दो। उन्होंने बोला था जितने भी यहाँ पर हैं उनको वहाँ भेज दो, और जहाँ पर जितने भी हिंदू है, अब कितने 22% थे वहाँ पर, आज के दिन में कितने हैं हिंदू? जो 22% थे पाकिस्तान, यहाँ तो फलते फूलते हैं ना, यहाँ तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लेकिन सरकार की लापरवाही नहीं है ये बात। मैं कह रहा हूँ 70 साल से सरकारों की ही लापरवाही है, और किसकी है? ये फलते फूलते गए यहाँ पर, इन्होंने कुछ नहीं सीखा ही नहीं कुछ। आप ये देखो ना, वो करते हैं वहाँ पर केक सेरेमनी हो रही थी हाई कमीशन में, इन्होंने केक काटा जब नरसंहार हो गया पहलगाम का, इन्होंने वहाँ पर केक काटे। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, इनके लिए शर्म की बात है कुछ? ये इतने मतलब दर्दनाक होतों पे वहाँ पर केक काट रहे हैं। मुझे आक्रोश है कि आप कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर को खून से सींचा। भारत माता की वंदे जाति का कोई लेना देना नहीं, धर्म का लेना देना है। अगर सरकार क्या कर रही है, 1.5 घंटे तक चलता रहा वो सब कुछ, तो सरकार ही नहीं है ना, ये चीजें जानबूझ कर की जा रही है। ज्यादा कह दें वहाँ ज्यादा लेकिन जय श्री राम क्यों लिखा है आपने? लेकिन मुसलमान भी है, तो मुसलमान भी है, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ा, वो अपने देश से तो पलायन नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ना। अभी आप बंगाल में हिंदू ने पलायन किया, 1990 में कश्मीर में पलायन किया। आप मुझे मुसलमान भी दिखाइए जो पलायन कर रहे हैं अपने। मुसलमान तो कह रहे हैं तेरी जान मेरी जान, भाई भाई हिंदुस्तान। नहीं, वो कोई है ही नहीं, उसको कहने के लिए वो सिर्फ अपने इकोनॉमी के लिए परेशान है। आप लोगों ने भी ऐसे किया है, हमारा हमको भी ऐसे ही किया गया, हमारे हमने भी मर गए। ये लोग कश्मीर खत्म करो, सिंध को खत्म करो, पाकिस्तान को खत्म करो, लाहौर को खत्म करो, लाहौर को खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, सिंध को खत्म करो। पीओके को वापस अपने देश में मिलाना चाहिए, सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आयु के बाद तैयार है ना चाहता हूँ, युद्ध के लिए तैयार है। अभी हम युद्ध के लिए हरदम तैयार है, हम लोगों को देश के लिए हो, हम बंदूक सब चीज हम तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। मैं मीडिया के फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। आपकी तरफ से मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बोलते हैं जब पाकिस्तान हम यहाँ के आतंकवादियों को भी हमें बंदूक के तो एक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है। जब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, नक्शे से मिटेगा, तब कश्मीर में हालत ठीक हो जाएगी। ये ध्यान रख लीजिएगा। आज 90-35 साल हो गए, आप उस सांप ने फिर अपना सर उठा लिया है। उस सर को कुचलने की जरूरत है और पाकिस्तान को खत्म करने की। वो कह रहे हैं 56 इंच की छाती तोड़ दी हमने मोदी। नहीं, सब कुछ सब हो जाएगा। पता नहीं है 56 इंच की छाती जब फैलेगी ना, फिर पता चल जाएगा
पाकिस्तान को कि किस चीज की बात कर रहे हैं, किनको छेड़ा है आज उन्होंने। क्या लग रहा है उन्होंने भारत कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ा ही होए ना होए हम आपके माध्यम से मोदी जी को, अमित शाह जी को मैसेज भेज रहे हैं कि अब बड़ा कर लीजिए, टाइम आ गया है बड़ा करने का। पीछे से वार किया, छुरा गोब रखा, सामने आ जाओ, सामने दिखाएंगे फिर वार क्या होता है। हमारा भाई कब शहीद उतरेंगे ऐसे? हाँ जी सर, हमारा भाई, हमारे सैनिक कब शहीद उतरेंगे ऐसे? जब हुक्म मिलेगा, मोदी जी का हुक्म मिलेगा, 56 इंच की चांदी फूल जाएगी तो हम आगे लड़ जाएंगे। आप कह रहे हो हमारे जवान कब जाएंगे? जवानों के साथ साथ हम भी जाएंगे, हम जाएंगे, हम जीत के ले आएंगे, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। आप सब भाइयों को पता होगा, कश्मीर के जो पहले आतंकवाद के विक्टिम है वो कश्मीरी हिंदू है। हम कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से 35 साल से छोड़ के आए, आज हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति जो 90 में थी वही है, वही आतंकवाद है, मगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के दबाव में चुप है, और जिस दिन वो चाहते हैं उस दिन वो हमला करते हैं। तो इस टाइम भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दे, ताकि कश्मीर की जो हालात है वो हमेशा के लिए कश्मीर की हालत अच्छी हो जाए। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। मोदी सरकार ये खाली मोदी जी की बात नहीं है, 140 करोड़ लोग जो इस भारत में रहते हैं उनके सीने पर आज जान लेना है, जख्म है, वो सो नहीं पा रहे 2 दिनों से, और जब तक मोदी जी बदला नहीं लेंगे तब तक किसी को चैन नहीं आएगा। पाकिस्तान वालों की वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम पे परमाणु में दिक्कत है, मतलब छूटे। पाकिस्तान पैंट में बाथरूम कर रहे हैं, आप देख लो उनको। F-16 उन्होंने बॉर्डर पर रखे हैं, उनको पता है मोदी जी करेंगे, वो रात को सो नहीं पाते हैं। कोई आवाज आती ना, सारे पाकिस्तानी बैंकरों में चले जाते हैं। आप देखिए उनकी हालत देखिए। भारत ऐसा छोटा मोटा देश नहीं है, पाकिस्तान जैसे 50 देश भारत में है, और भारत चाहेगा तो 24 घंटे में उसको धरती से मिटा देगा। क्या लग रहा है कि अगर वो मुसलमान होते तो वो बच जाते आज बेचारे? कौन? बिल्कुल बच जाते। आप बताए, उनके कपड़े खुलवा दिए उन्होंने, कलमा पढ़वा दिया। ये उनका टारगेट था कि हिंदू को मारना। वहाँ घोड़े वाले 500 थे, वो उनको क्यों नहीं मारा उन्होंने? मुसलमान को मारा गया सर। वो भाई वो बचाने आया था बीच में, बचाने आया था, उसको गोली इसलिए लगी, लेकिन उन्होंने टारगेट किया, हिंदुओं को मारा, उन्होंने कपड़े खुलवाए, सब कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने मारा उनको। सर 5 क्रिश्चियन भी मारे गए उसके। धार्मिक उन्होंने छेड़ लिया है। एक बात आप और याद रख लीजिएगा, जो उन्होंने हिंदू को मारा ना, वो सोच समझ के मारा। आज जो वहाँ के लोग रो रहे हैं ना, वो खाली हिंदू की मौत पे नहीं रो रहे, वो उनका बिजनेस ठप हो गया। एक बार 1.25 करोड़ लोग विजिटर, टूरिस्ट जो थे, पर्यटक जो थे, 1.25 करोड़ हर साल जाते थे कश्मीर में। अगर 10,000 रुपया प्रति पर्सन वहाँ खर्च कर देगा, अरबों खरबों की उनकी इनकम थी, वो जीरो पर आ गए, उसके लिए रो रहे। एक टैक्सी वाला दिन में 10,000 कमाता था, वो आज बैठा है धूप सेक रहा वहाँ। इन आतंकवादियों की वजह आज कश्मीरी मुसलमानों को मैं प्रार्थना करूंगा, वो रोड पर निकले, चुन चुन के देखे किस गाँव में आतंकवादी है, उसको ओपनली मार दे, उसकी गर्दन हटा दे, तब हम समझेंगे वो हमारे साथ है। अगर देश प्रेम है, वो गांव-गांव में छीन ले, छांट ले, गांव-गांव में कहां मिलिटेंट बचा हुआ, उसको आगे कर दे, मार दे, उसको पुलिस के हवाले कर दे, फौज के हवाले कर दे, तब माना जाएगा कि उनको रियल में हिंदुस्तान की दर्द है। अगर केंद्र में योगी सरकार होती तो क्या हो जाता? इसमें योगी सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं है। इस टाइम सरकार ने और सारी पार्टीज मिलकर इस टाइम डिसीजन ले कि हमें आगे करना क्या है। देखो इसमें मोदी योगी कुछ नहीं है, इसमें आप पॉलिटिकल मत बनाओ। मेरी तो कह रहा है मेहमान नवाजी की वजह से जाना जाता है कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए ये सिर्फ कहनी है, कथनी और कहनी में फर्क है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म की उनको जरूरत है, उनको हिंदुओं की जरूरत नहीं है, उनको टूरिज्म की जरूरत है। वहाँ पे टूरिज्म के अलावा कोई इनकम नहीं है, टूरिज्म खत्म हो गया, इनकम खत्म, इसलिए वो फाके में मरेंगे, भूखे पेट मरेंगे वहाँ पे, इसलिए वो बोल रहे हैं। कोई कश्मीर नहीं है, हम यहाँ पे कश्मीरियत से रह रहे हैं, सब यहाँ पे धर्म और मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। साथ देगा इसमें, साथ देगा इसमें सर। सारे विपक्ष
उसको साथ देना चाहिए। ऐसा इस टाइम पे देश की बात है, ऐसे इस टाइम पे किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी एक इंसान की बात नहीं है, इस टाइम पे हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, ये किसी पार्टी के लोग नहीं मरे हैं। अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार है उसको सुरक्षा बलों को सही से तैनात नहीं कर रही है। देखिए विपक्ष को हमेशा पॉलिटिकली चलना होता है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको उसको भी देखना है, लेकिन आज की डेट में अगर विपक्ष साथ में नहीं आएगा तो जो दुर्दशा विपक्ष की अभी हो रही है इंडिया में, उससे भी बदतर हो जाए। लेकिन एक और सवाल उठता है, जहाँ जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में लगातार आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है, बॉर्डर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो तो गुजरात से भी मिलता है, राजस्थान से भी मिलता है, ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इनका वहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि वहाँ पे जब तक स्थानीय लोगों का साथ नहीं है तब तक ऐसी वारदातें नहीं हो सकती वहाँ पे। आप देख सकते हो, आपने खुद, आप मीडिया वाले हैं, आपने देखा वहाँ पे एक ओवरग्राउंड वर्कर की मोटरसाइकिल पाई गई। वो क्या करने आया था वहाँ पे? वो उनको रास्ता दिखाने आया था और उनको बताने आया था, इन्फॉर्म करने आया था कि भाई यहाँ पे कहाँ पे हिंदू हैं, कहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। एक चीज मैं और बात करना चाहता हूँ, जब आतंकवाद स्टार्ट हो गया, आप सब लोगों को पता हो सकता है, कुछ छोटे होंगे उस टाइम, आतंकवाद स्टार्ट किया कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, JKLF। उसमें जो रिक्रूटमेंट थी वो सारी लोकल थी, सारे आतंकवादी कश्मीर के थे। उसमें यासीन मलिक, अब्दुल हमीद शेख, इशफाक मजीद वानी, ये आतंकवादी थे उस टाइम। बुरहान वानी तो बात की बात है। उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन आ गया, सारी रिक्रूटमेंट कश्मीरी लोगों की थी। तो ये कहना कि अफगानिस्तान से आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान से आ गया, वहाँ वो कैसे रह पाएगा? आप बताइए, दिल्ली में कोई अनजान आदमी आएगा, वो जब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसको शय दे रहा है, पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग दे रहा है, लॉन्च पैड्स में ट्रेनिंग दे रहा है, और कश्मीरी यूथ को वो ले जाके वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो वापस आके हिंदुस्तान में हिंदुओं को मार रहे हैं। पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल बना हो, जिस तरीके से 5 बड़े वो तो चूहे की तरह बिल में घुस रहे हैं। अभी वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बालाकोट न कर दे, वो न कर दे। उन्होंने बॉर्डर पे बैठे हैं, वो जिस तरह से मेरे भाई साहब ने कहा कि वो उनको जैसे ही लगता है कुछ आवाज आ गई वो जाके बैंकर्स में बैठ जाते हैं। वो डरे हुए हैं इस टाइम पे, और उनको पता है उन्होंने बहुत गलत किया है। वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हम तैयार हैं। वो तो पता चलेगा जब इंडिया शुरू हो जाएगा, फिर पता चलेगा उनको कि कैसे तैयार है, क्या तैयारी है उनकी। वो नहीं डरे हुए, डरा हुआ मुसलमान है, जब डर कोई नहीं डरा हुआ है। पाकिस्तान डरा हुआ है। मुसलमान को हिंदुस्तान में कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मुसलमान गलत तरीके से हिंदुओं के साथ बिहेव कर रहा है आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन कश्मीर में जो हालत हुई कल, वो जिसको दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। कश्मीरी मुसलमान इसके बराबर साथ हैं जो कल हुआ। इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, बात है पाकिस्तान की इस टाइम। और अगर आपने देखा होगा कल स्टेटमेंट आ गया, POK के एक लीडर का स्टेटमेंट आ गया जो बलूचिस्तान के थे। उन्होंने बोला कि हमारे लड़कों को मिसयूज कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, यहाँ लॉन्चिंग पैड बना रहे, यहाँ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लोकल लेवल पर, और उन्हीं लड़कों को वो कश्मीर भेज रहे हैं जहाद करने के लिए। तो हम आगे से ऐसे होने नहीं देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। कि मतलब पाकिस्तान के आधे लोग ये भी मान रहे हैं अब कि ये हमारे बच्चों को भेज के फुसला के, पैसों का लालच दे के, कुछ मेंटल टॉर्चर करके, माइंड वॉश करके कि आपको रिलीजन के लिए ये लड़ाई लड़नी है, उनको कश्मीर भेज रहे। तो मेन जो जड़ है वो हमें समझनी चाहिए, वो पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान मिटेगा नहीं वर्ल्ड के मैप से, तब तक कश्मीर के हालत ठीक नहीं होंगे। अभी जिस पाकिस्तान, फैसले लिए सरकार ने, पाकिस्तान, कहीं ना कहीं जो पानी है वो बंद हो जाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि पानी है वो मानव अधिकार पे देना चाहिए, फिर इस तरीके की बातें भी। देखो, ये एक इनिशियल डिप्लोमेटिक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, बाद में क्या होगा क्या नहीं, ये तो पॉलिटिकल लीडर्स का कॉल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को तो यही है कि ये एक्शन कोई एक्शन नहीं है, एक्शन लेना चाहिए आर्मी लेवल पे, एक्शन लेना चाहिए डिफेंस लेवल पे। पाकिस्तान को फ्री छूट तो नहीं मिलेगी ना जो उन्होंने कल करा, और हिंदुस्तान चुपचाप सह जाए इसको। इंडिया ने रिटेलिएट किया, इमीडिएटली इंडिया ने रिएक्शन दिया कि भाई हम आपके ऊपर ये वाले जो भी रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है। अगर हम चुपचाप करके बैठे, हमने चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हैं, पाकिस्तान कुछ भी कर ले और हम
हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे और देखेंगे क्या करेगा अगला स्टेप पाकिस्तान। हमें दिखाना है हम पाकिस्तान से बड़ी कंट्री है, हमारे पास ज़्यादा फौज है, हमारे पास ज़्यादा ताकत है। पाकिस्तान में इस तरीके के आतंकवादी हमले करने की हिम्मत आ जाती है। कायरता है। एक बार युद्ध लड़े ना, ये कायरता है और कुछ नहीं है। आप बताइए आतंकवादी को भेजना और 28 लोगों को मारना, वो भी हिंदू चुन चुन के मारना, मतलब सिलेक्टिव किलिंग करी उन्होंने वहाँ पे। तो ये कहीं का इंसाफ है? ये पाकिस्तान की है। पूरा हिंदुस्तान में दुख है इस टाइम, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग दुखी है, और अगर इसके बदले कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो तो फिर गलत बात है। हाँ, जो इन्होंने लिए डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स लिए उससे हम खुश है, मगर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम है। अभी जो लेने चाहिए वो बहुत आगे जाना। हमारे को आज रात का इंतज़ार है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही है उसके बाद में जो डिसीजन लिया जाएगा, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो वंस फॉर ऑल पाकिस्तान को चुप करा देगा। इस समय अजीत डोभाल की तरफ भी सबकी नजर है, जिन्होंने बड़े बड़े स्ट्राइक में उनका हाथ रहा है। इस समय लोगों की हमारे नजर है को उन- इस टाइम पे हर किस उस आदमी पे नज़र है जो देश प्रेमी है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन्होंने 370 हटा दिया, जिन्होंने अभी तक आतंकवाद में अंकुश पाया था जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी नज़र उन सब आदमियों के ऊपर है, और सबसे बड़ी नज़र हमारी और उम्मीदें और हमारे को आशा है कि हमारे माननीय मोदी जी इसका कुछ निर्णय आज कर लेंगे, आज के आज हो जाएगा। दोबारा से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये धार्मिक युद्ध है। ये धार्मिक युद्ध आपको मतलब समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये सिर्फ चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो बौखलाए हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में मतलब शांति है सब जगह, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कश्मीर में टूरिज्म मतलब उफान पे था इस साल। लोग जो हैं होटल नहीं मिल रहे थे लोगों को, लोग बसों में सो रहे थे। वहाँ का जो रेवेन्यू है, जनरेशन कहाँ पहुँच गई थी, आसमान छू रही थी। उनको इसी चीज़ का डर है कि कहीं वहाँ के लोकल मुसलमान उलट ना हो जाएं और पाकिस्तान का गुणगान छोड़ दें, इसीलिए ये किया गया, और कोई इसका रीज़न नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।